हेलो। हाँ, दीपक जी बोलिए, बोलिए। हाँ जी, अशोक जी, आपसे मेरा जी सवाल सर, था कि आप नमस्कार। पत्रकार ही होंगे ना? जी, अशोक जी से पूछ रहा था मैं। जी, 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 अशोक जी बिल्कुल। बोल तो रहे हैं। जी, तो अशोक जी आपने पूछा क्या कि भई संत रामपाल जी महाराज है ना जेल में क्यों है अगर भगवान है तो? आपका सवाल था अशोक जी। जी, मतलब आप पत्रकार हाँ, हैं, सबसे बिल्कुल। पहली बात तो एक ये बार है कि एक बार हाँ। सुनो, पूरा क्वेश्चन हुँ, सुन हुँ। लो आप एक बार। हाँ जी, हाँ जी। आप प्रमाण माँगते हो बार-बार, क्या सरकार ने हाँ। प्रमाणित नहीं किया? सरकार के पास डॉक्यूमेंट हैं कोर्ट में, जो जी, चीज़ें जी, जी। पाई गई हैं या जो भी। हाँ, बिल्कुल, पूरी तरह प्रूव करके तब जेल हुई है, ऐसे थोड़ा हो गया, सीधा जेल में बिल्कुल ठीक ये है। और कौन ठोके दूसरे। हाँ, जी, आप जी, जी, बोलिए। जी, जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये पूछा कि भई संत रामपाल जी महाराज अगर भगवान हैं, तो जेल में क्यों हैं? ठीक है? हुँ, तो आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप पत्रकार हैं और हमने आपको इतने सारे प्रूफ दिए, आपको ये भी पता चल गया कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जितने भी मुकदमे लगे थे, उनमें बरी हो हुँ, गए। तो आपने सरकार से पूछा कि भी संत रामपाल जी महाराज अगर निर्दोष थे, तो अब तक जेल में क्यों हैं भई वो? वो क्यों उनके ऊपर बिल्कुल इतनी पूछ सारी धाराएँ वगैरह लगाई गई? आपका फर्ज नहीं ब आप सामाजिक तौर पे आ जाओ, अभी इस चीज़ पे मत आओ। आपका ठीक, ठीक फर्ज है। बनता है ये क्वेश्चन भक्तों से नहीं होना चाहिए। ये सवाल आपका सरकार से होना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? एक ऐसा संत जेल में है, जो किसानों की मदद कर रहा है, जो बेसहारा लोगों की मदद कर रहा है, ठीक है? जितने भी हुँ, पीड़ित लोग हैं, जिनको कैंसर है, जिनको एड्स तक की बीमारी है, जिनको पता नहीं कितनी-कितनी बीमारी हैं, जो मेडिकल में जाके गरीब लोग अपना धन व्यर्थ कर रहे थे, उन लोगों को संत कब से रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही उनको लाभ कब मिल जाता है। तो क्या सरकार से आपका ये फर्ज नहीं बनता पूछने का कि संत रामपाल जी महाराज ये जेल में मतलब क्यों हैं? अपने आप से बिल्कुल पूछना नहीं पूछेंगे, चाहिए लेकिन ये आपको। अभी मैं ये पूछ आप रहा हूँ ये आपसे। बताओ, ये मदद मदद कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? मैं कितने साल हो जब गए? से मैं कह रहा हूँ जब से इन्होंने संताई स्टार्ट की है ना, तब से ही मदद कर रहे हैं। तब से ही मदद कर रहे हैं ये। ये अन्नपूर्णा मुहिम कब से है सर? ये पूछ रहा था मैं। अरे ब अरे मैं ये कह रहा हूँ कि यदि सरकार ने आज कोई योजना चला दी तो सरकार के आज से ही बनी है। ये तो एक योजना है अलग से ही। अन्नपूर्णा मुहिम ही केवल संत रामपाल जी महाराज के जो जन कल्याणकारी कार्य हैं, उनकी तो एक झलक है। इससे पहले तो संत रामपाल जी महाराज ने देशमुक्त पूरा भारत बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया, जो नशा मुक्त भारत बनाने का जो बीड़ा उठाया, संत रामपाल जी महाराज जो स्टार्टिंग से जब से सत्संग कर रहे हैं, जो फ्री भंडारे करवा रहे हैं, क्या वो मदद नहीं है? कितने भी गरीब लोग, चाहे आप भूखा प्यासा कोई भी रोड से निकल रहा है और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में एक बार आ जाए और वो तुलसी जी खाना बता खा नहीं के रहे। चला जाए, वो मदद नहीं है। आप उसको मदद क्या है मानते हो? बिल्कुल। मैं उनकी तो सराहना करता हूँ, मैं मैं बहुत ये पूछना सराहना चाह रहा करता हूँ हूँ। बात ही मैं ये पूछना हुँ, चाह रहा हूँ, आप पत्रकार हो ना, तो आपको ना अपने आप से पूछना चाहिए क्योंकि सबसे पहले जिम्मेवार अगर सामाजिक तौर पे देखा जाए तो पत्रकार है, ये सवाल जानने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? भई ऐसा संत जेल में क्यों है? ताकि भी जो लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए, वो सारे के सारे भी झूठे साबित हुए। एक मुकदमे में वो अभी जो चल रहा है मुकदमा, वो अंडर ट्रायल चल रहा है। ठीक है, उसपे पता चल जाएगा। अगर वहाँ पर भी 100% ये तो साबित है कि संत रामपाल जी महाराज बरी आने हैं। तो इस मामले में आप क्या अपने आप से या पूरी जनता से क्या हमेशा बाद में इस धोखे में रहोगे कि भई मैंने केवल इस बात को लेकर के संत रामपाल जी महाराज को भगवान नहीं माना, क्योंकि वो जेल में थे और मैंने इस सवाल का उत्तर नहीं खोजा कि वो जेल में हैं क्यों? उन्होंने आपने भी पता है, कहीं न कहीं आप भी चलो ठीक है, किसी न किसी संत के आप भी सानिध्य में रहे हो। संत रामपाल जी महाराज ने जो भी ज्ञान जो बताया, ये तो जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये तो उन संत रामपाल जी महाराज की दयालुता की, करुणा की झलक है। असल मायने में तो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं और उस आध्यात्मिक ज्ञान के बलबूते पे लोगों को जो लाभ मिल रहे हैं ना, वो लाभ लोगों को ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। ठीक है? और हम भगवान से क्या कह रहे हैं, आप ही अन्नपूर्णा बताओ? मुहिम अगर मैं ये अन्नपूर्णा कहना चाह मुहिम रहा हूँ। की डेट पूछा है मैंने, कब से शुरू कर रहा है? मैं ये कहना वो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अन्नपूर्णा मुहिम 3 ही आप महीने हो संत गए रामपाल भगत जी जी महाराज। शुरू किए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अन्नपूर्णा मुहिम को ही आप ये लेकर के मत चलो कि जब से अन्नपूर्णा मुहिम चली है तब से ही संत रामपाल जी महाराज ने ये राजनीति स्टार्ट की है। मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भगवान होते हैं, भगवान से हम चाहते क्या हैं? अब ये मान लो कि राम मेरे घर में, कृष्ण मेरे घर में रहने लग रहे हैं और मेरे पेट में दर्द है और उसकी गोली तक लेने के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ रहा है और मेरे को आराम नहीं मिल रहा है। तो भाई साहब आप ये बताओ ना, मेरे लिए क्या मायने रखा भगवान? भगवान मेरे लिए मायने तब रखते हैं, चाहे वो जेल में बैठे हों, चाहे वो सतलोक में बैठे हों, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हों। यदि मेरे पेट का दर्द ठीक हो रहा है, मेरी कैंसर ठीक हो रही है, यदि मेरे धान लग रहे हैं टाइम पे, मेरे गेहूँ टाइम पे बू रहे हैं, बाढ़ से मेरे को राहत मिल रही है, पशु मेरे बीमार हैं, वो ठीक हो जाते हैं, वो मेरे लिए भगवान हैं।
ये जो आउटपुट क्या जो होता है ना भगवान का, मैं कह रहा हूँ भगवान का जो आउटपुट होता है ना, वो उनको भगवान बनाता है। हम यही तो बोलते थे, नहीं, अंधे को आँख दे, कोढ़ी को भौतिक काया सुख, दे, निर्धन को माया दे, वही तो भगवान होता है। कौन होता है भगवान, आप ही बताओ। भाई साहब सुने, सुनिए मेरी बात। हाँ जी। भौतिक सुख सुविधाएं देने वाला ही भगवान है। सरकार हाँ क्या जी। मकान नहीं बना रही है? सरकार हाँ, मकान सरकार बना रही है नहीं, नहीं, इंदिरा आवास बिल्कुल, के तहत। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक मिनट नहीं, सुन नहीं, लो, बहुत बढ़िया। नहीं, सरकार प्लाट देने लग रही है, नहीं, नहीं, सरकार आपने सवाल, मैं कह रहा हूँ आपने कोटे के सवाल कई माध्यम बार कर से दिया, मैं फ्री इसका जवाब दे अनाज रहा देने हूँ। लग रही है। मैं इसी बात का जवाब क्या दे रहा वो हूँ, कई भगवान बार होगी? आपने सवाल किया। देखिए, सुख नहीं, नहीं, मैं सुविधा, इसी बात, भौतिक सुख, सरकार भौतिक नहीं, सुविधा सरकार अलग चीज बदले में, है। और अरे भाई साहब, मैं ये पूछ रहा तुलसी जी हूँ, ने जैसे मैं ये बता, पूछ रहा हूँ, सरकार बदले में आपसे क्या ले रही है? आपकी वोट लेकर के ना 5 साल तक राज कर रही है, और उनके बच्चों को देख रहे हो आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं? आप उनकी फैसिलिटी देख रहे हो क्या कर रहे हैं? और एक संत जिसको ये नहीं पता मेरे को शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो संत ये सुनिश्चित करने लग रहा है अभी मेरे बच्चों को, जो किसान है ना, जो बर्बाद हो गए हैं, उनके घर पे खाना पहुंचना चाहिए, चाहे मेरे को जेल में खाना मिले ना मिले। या जो सोच है ना, या जो विचार हैं, ये संत रामपाल जी महाराज को भगवान बनाते हैं। आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि भाई सरकार को और संत रामपाल जी महाराज जी को हम तोल लेंगे? है सरकार आपसे वोट लेकर के न 5 साल तक राज करके न, और फिर आप ये कह रहे हो कि सरकार भी तो मदद, आपका टैक्स लेकर के सरकार आपकी मदद कर रही है। आपसे कौन सा पैसा लेकर के संत रामपाल जी महाराज ने आपकी मदद करी? गुराना गांव के हो आप। और महाराज, आपको कर, महाराज, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, महाराज, कर्तव्य व्यक्ति मत बनो। आप है ना हरियाणा की महाराज, संस्कृति को आगे बढ़ाओ। हरियाणा का जो वासिंदा है ना, वो ये मानता है कि अगर मेरे घर पे अगर कोई बच्चा भी आ जाए ना, कोई आदमी आ यार जाए, ये तो तो वो मेरे देवता के को, समान है। आप मेरे को टारगेट क्यों, मेरे को टारगेट मैं करने लगे? आप भूल गए हो मैं कि क्या आपको क्या नहीं, यहाँ नहीं, डिबेट क्या चल रहा है? मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा, मैं सुनो मेरी आपको बात। टारगेट नहीं कर रहा। आप कहीं ना कहीं एक मैं, सामाजिक व्यक्ति के साथ साथ में आपकी बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप एक पत्रकार हो। आपको बल्कि सर, पहले ये बात करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपका गौ आपके मदद की बयान क्या है। होने चाहिए थे? मैं कह रहा हूँ, अगर संत रामपाल जी महाराज संत होते हुए हेल्प नहीं करते, तो आपको सबसे पहला सवाल संत रामपाल जी महाराज पे उठाना चाहिए था कि संत हो आप, और संत से मदद करें ना करें, लेकिन आपका फर्ज बनता है जी, आपने मदद करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए मदद करने लग रहे हैं, तो आपकी सबसे ज्यादा फर्ज बनता था, सबसे ज्यादा बड़ाई ना आपके मुंह से निकलनी चाहिए थी। भाई धन्य हो गए जो जेल में बैठ कर एक ऐसा संत मदद करने लग रहा है, और उन संतों को आपके उनके डेरे में जाना चाहिए था, उन संतों के में जो मदद नहीं कर रहे। आप उन संतों की ठेकेदारी लेकर के न उन संतों के प्रवक्ता बने बैठे हो, जो कम से कम 15 किलोमीटर दूर नहीं बैठे आपके गांव से, और वो आपके गांव में नहीं आकर नहीं के नहीं आपकी जात नहीं पूछ रहे कि भाई साहब तुम मर गए जी के। आप कैसी बात कर रहे हो अशोक जी? आप बताओ, एक ए- जिम्मेदार पत्रकार हो आप, आपकी वीडियो मतलब लोगों के भविष्य निर्धारित करती हैं भैया, आप किस टाइप की वीडियो दिखाते हो, और फिर जाकर के न आप जगह जगह पर जाकर के एक सरपंच की बाइट को दिखा करके न भाई इन्होंने भगवान बोल दिया संत रामपाल जी महाराज को। भाई क्यों नहीं बोलेगा यार? जिसके बच्चे जी गए हैं, एक सरपंच की जिम्मेदारी है कि उसका गांव जी गया, वो सरपंच तो जयकारे लगा होगा मेरा गांव जी गया, तो पत्रकार ने भी जयकारे लगाने चाहिए, क्योंकि वो तो अब सरपंच से भी बोलने बड़ा देगा ओहदा यार, रखता है समाज में। एक मिनट दीपक भगत जी, एक मिनट बोलने देगा रुको, तभी बात बोलने कर दें रहा हूँ इनको। मैं। सुनो मेरी बात। हाँ बोलो, बोलिए नहीं नहीं बोलिए। बोलो अशोक जी, आप बोलो, सुनो, आपके सारे सवालों का स्वागत है, आप बोलो, सारे जितने भी सवाल हैं आप सवाल करो। सुनो मेरी बात। मेरा हाँ चैनल सुनाओ, है असली खबर नंबर 1, जहां मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। 400 मैं वीडियो में देखता से हूँ। आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं वीडियो नहीं मिलेगी मैंने किसी संत की इससे पहले वीडियो डाली हो, चाहे वो किसी, कोई भी संत अरे हो, भाई साहब, मैं कह किसी रहा हूँ, या, मैंने आपकी सारी वीडियो सुनो देखी सुनो, हैं। आप ये, आप आप ये गुराना कह के रहे हो ना पूर्व किसी, सरपंच के पास भी गए, आप भाजपा के पहले जो मतलब एक पदाधिकारी है उनके पास भी गए, ये बात बोलने के लिए कि एक संत को भगवान बोलना क्या ठीक है। उन्होंने सरपंच जी भगवान कहने लग रहे हैं, उनको ये कहने लग रहे हैं, जो पेटे मोटे मोटे पेटा वाले हैं उनको ये कहने लग रहे हैं। अरे भाई, आपने जब आपका सवाल बना था, ये मोटे मोटे पेटा नहीं वाले नहीं क्यों नहीं देख, भाई कर रहे हैं समर्थन? आपने गलत देख लिया, गलत देख लिया। मैं कि एक जो सुखदेव गिरी महाराज हैं, ये कालिदास सुखदेव गिरी बालक नहीं, डेरा की, सुखदेव उन्होंने गिरी जवाब महाराज ने दिया। भी, सुखदेव, मैं कह रहा हूँ सुखदेव गिरी महाराज हाँ, ने भी आपकी बात को काटा। उन्होंने भी ये कहा कि भाई सारे संत तो नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे संत फिर ऐसे हैं जिनको आगे आकर के मदद करनी चाहिए थी। और आप संत रामपाल जी महाराज का, उनके अनुयायियों का एक भी बयान दिखा दो जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि सारे संत डोंगी हैं। एक भी दिखा दो आप, सारे संत मतलब कि भांड हैं, बता दो। फिर ये भांडगिरी नहीं है कि मैंने, नाच गाने करने लग रहे हैं और सुनो, आपके पास मदद नहीं पहुंचा रहे। आप आपका मखौल उड़ा रहे आप हैं, मेरे आपका को एक गाँव बात मरने लग रहा बताओ। है, आपके पशु मरने लग रहे हैं, आपके बच्चे मरने लग रहे हैं, और वो नाच गाने करने अच्छा, लग रहे हैं अपने आश्रमों में। भांड नहीं है वो, बताओ आप, ये भांडगिरी नहीं 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 है। मेरी बात सुनो, इसका मतलब मैं आप आपसे मदद करने जा रहे हो। मैंने नहीं, सुनो, मैं आपसे ये इससे पूछना चाह पहले रहा हूँ, 3 अगर आपके वीडियो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, यदि आपके पशु मरने लग रहे हैं, आपके बच्चे मरने लग रहे हैं, यदि आपकी अरे खेती डूबने पूछ लग लिया, रही है, अभी जवाब देने दे उसके आगे। मैं पूछ रहा हूँ कि वो बांड है कि नहीं है, फिर भी नाच गाने कर रहे हैं, आप ये बताओ, वे बाढ़ है कि की नहीं है बांड? क्या डेफिनेशन है, क्या है आपके दिमाग में बाढ़ का मतलब क्या होता है? बांड की डेफिनेशन ये है कि आध्यात्मिकता के नाम पर पाखंड फैला करके न लोगों का केवल मनोरंजन करें, सच्चाई बात ना बताओ, वो नहीं, भांडगिरी है। गलत बताओ आप। गलत, आपको पता ही नहीं बाढ़ क्या मतलब होता है, अच्छा क्या मतलब बताओ होता है? भांडगिरी क्या है, बताओ बताओ, आप बताओ। बाढ़ का मतलब है, उसको ज्ञान तो नहीं है लेकिन वो बताने लग रहे हैं।
अरे भाई उस साहब, चीज और को क्या बताने बताने लग लग रहा रहा है हूँ मैं? लेकिन कुछ ध्यान नहीं है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस आदमी की जो जिम्मेवारी लगी है वो जिम्मेवारी ना निभा कर कहने वास्तविक प्रेम ज्ञान की नहीं बात करो, भांडगिरी तो है। आध्यात्मिक मार्ग के वो वहाँ संत हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति का तो सबसे पहला फर्ज बनता है कि सामाजिक स्तर पर उतर कर कहने लोगों की मदद करे और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाए। आध्यात्मिकता तो गई तेल लेने। संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही साबित कर दिया कि झूठ बोलने लग रहे हैं यार, कम से कम सामाजिक तो बन जाते हैं। कम से कम लोगों के लिए चंदा ले रहे हैं तो उनके दुख दर्द में तो शामिल हो जाते वो। मैंने कब कहा झूठ बताओ बोल क्या रहे हैं दिक्कत? रामपाल महाराज जी? क्या जी? मैंने कब गया? मैंने तो नहीं नहीं तो कहा ये झूठ आपने, बोल रहे हैं रामपाल महाराज जी। तो फिर झूठ नहीं बोल रहे तो उनको भगवान कहने में क्या दिक्कत है? हम अतिथि को भी भगवान मानने लग रहे हैं। आपने अपनी वीडियो में भी हाँ स्वीकार तो किया, आप दो तरह की बात बोल गए उसी वीडियो में। अरे भाई हम तो बंदर के मैं सामने भी ना शीश नवाते हैं ये सोच करके कि भी भगवान हनुमान जी के अवतार है। हम संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहब अरे जी का अवतार कह रहे हैं तो क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्शन मैं कर दिया तुरंत। असल है, मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा था आप भगवान कह रहे हैं तो आप डिफाइन कर दो भगवान डेफिनेशन क्या, मतलब ये पूछा था अरे ना कि ये नहीं कहा मैं अरे भगवान नहीं है, ये तो कहीं नहीं कर रखा अरे है मैंने। अशोक, अशोक जी आप समझदार पत्रकार हो। हमने इस बात को कई बार डिफाइन कर दिया कि जी जो हमारी मदद करे, हाँ, कर दिया अंधे को आंख दे दे, कर कोढ़ी दिया को हाँ। काया दे दे, निर्धन को माया दे दे, बचपन से यही सुनते आए हैं कि वही भगवान है। ये सींग लगाकर भगवान कैसे आओ, आप यही बता दो। हम कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज भगवान है और भगवान ये कार्य करा रहे हैं, संत रामपाल जी करने लग रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज भगवान क्यों नहीं है? बताओ। ये आप मैंने संत आप रामपाल जी महाराज प्रेशर के अलावा डाल के बता दो कि वो बंदा भगवान है, ठीक है नहीं, मैं उससे आप जाकर मांग लूंगा प्रेशराइज ये चीजें। प्रेशराइज कैसे कर सकते हैं दूसरे को? मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा। मैं मेरी केवल बात इस सुनो। बात को लेकर के मैं दुखी हूं कि आप एक पत्रकार हो और आपकी ज्यादा जिम्मेवारी बनती थी जयकारा लगाने की, आपको अप्रिशिएट करने की, उनको ज्यादा से ज्यादा उत्साहवर्धन देने की। अब भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, मेरा गांव बस गया, मेरा हरियाणा बस गया, मेरे भारत में आप ऐसी मुहिम छेड़ रहे हो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान ना कहा तो और क्या कहा, आपका तो फर्ज बना था भाई साहब, मतलब और कौन करेगा आप बताओ? पत्रकार नहीं करें आप? पत्रकारिता तो देख रहे हो देश में कैसी चल रही है। अगर आप भी उन्हीं की लाइन में जाकर के खड़े हो गए तो देश कैसे आगे बढ़ेगा आप बताओ। मेरी बात सुनिए, आप उससे पहले 3 पानी की वीडियो बनाई मैंने, वहाँ महाराज जी के बनाई बारे में आपने, जिक्र भी किया है और महाराज बिल्कुल। सुनो, और उन्होंने धन्यवाद किया है वो भी दिखाया है मैंने। आप ध्यान से चैनल देखा ही नहीं आपने। नहीं मैंने मैं 2-3 आपकी उन जगह बातों पानी को की वीडियो अप्रिशिएट जैसे करता गाना हूँ। खेड़ा। मैं भाई साहब मैं कह रहा हूँ आपकी दुखी नहीं बातों का लेकर के आपने बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रखी है और करी है आपने। लेकिन आपने पता नहीं पॉइंट ऐसा क्यों घुमाया इस बात को लेकर के ना, इस बात को लेकर के दुखी नहीं तो पत्रकार तो और भी बता रहे हैं क्या क्या कैंड बैंड बोले हैं, उनको हम कुछ कह ही नहीं रहे। लेकिन आपकी जिम्मेवारी ज्यादा एक बात समझ रहे थे। बताइए, एक बात बताइए, सुनो सुनो मेरी हाँ बात। जी। सवाल सरपंच सरपंच कुछ कहने लग रहा है, उसका जवाब कोई और देने लग रहा है, मैं तो केवल पूछने वाला हूँ। अगर समाज को ये कहेगा भाई सरपंच को ये पूछ, ये कैसे कह दिया, और मैं क्या सरपंच जी? से पूछ रहा हूँ जवाब कोई और दे रहा है, कमेंट करने लग रहा है अनुयायी। वो तो बात ही मैं ये नहीं, कह रहा हूँ कि उनकी मैं तो कह रहा हूँ बात ही नहीं। सरपंच, मैं कह रहा हूँ सरपंच ये नहीं डिफाइन कर सकता कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज कैसे भगवान है। सरपंच तो ये बता मैंने सकता है पूछा कि को जी नहीं, मेरे गांव का आदमी मरण लग रहा था और मन्नत मेरी भावना ये पूछा कहती को है। नहीं, सरपंच तो सरपंच से अपने मैंने शब्दों में पूछा ही आप, नहीं। और मैं कह रहा महाराज हूँ जी जी के बारे में सरपंच, कोई जिक्र ही नहीं हुआ सरपंच के पास भाई साहब, नहीं नहीं आप आपकी जिक्र बात नहीं बिल्कुल हुआ ठीक है। बिल्कुल भी। नहीं बिल्कुल ठीक बात है आपकी, सरपंच से आपका जिक्र नहीं होया है। आपने कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, ठीक है, जो वहां एक पर का जब गुराना में एक आपके का गांव में जो सम्मानित किया गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छा, आप और किसी की ना सोचते, आप अपने गांव गांव के बारे में तो सोच लो भाई साहब। हर कोई आदमी इतना तो कृतज्ञता जाहिर करता ही है अपने गांव को लेकर के, भाई मेरे गांव का बच्चा आपको बासिंदा एक बात और कहना आज। चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, सुनो एक मिनट। हाँ जी खड़क हाँ जी। हरियाणा एक चैनल है, सेम क्वेश्चन उसने मेरे सिर्फ तीखे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसको टारगेट नहीं किया अच्छा गया। जी। नहीं नहीं कुसुम नहीं। गोयत है एक सुनो, वो उसको नहीं किया हाँ गया। जानता हूँ, मेरे को जानता हूँ। मेरे को एंट्री करते समय ऐसे हाथ कर दिया गया कि आप वो बिल्कुल, कार्ड दिखाएं। वो बिल्कुल गलत है। यदि आपका कार्ड देखने के बाद भी यदि कोई रोकता है उसकी बिल्कुल निंदा करते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बात भविष्य में मतलब ऐसी कोई चीज बिल्कुल बात होनी नहीं चाहिए। होती है उस चीज की, हम ने ये कोई बात ही नहीं, जो गलत है सो गलत है। ऐसे कैसे रोक देंगे पत्रकार? अरे आपको मतलब पूरा हक है और सवाल सुनो एक पूछने का। मिनट है, हम ये नहीं कह रहे, सवाल अगर पूछो आप। अगर 1 लाख आदमी, सुनो 1 लाख हम्म। आदमी ये कहने लग रहे हैं भगवान हाँ रामपाल महाराज की जय हो, हाँ जी हाँ जी। और मैं ये पूछ लूं कि भगवान कैसे है, क्या जुर्म कर दिया? नहीं कोई जुल्म नहीं किया, क्या कर बिल्कुल कोई जुल्म नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पूछोगे तभी बात निकल करके सामने आएगी कि भाई भगवान क्यों है, क्योंकि पत्रकार का तो काम ही ये है। लेकिन आपने बस ये जिस किया, स्टाइल में मैंने ये किया मैं है, ये गलत अशोक जी, काम बोले हैं, गलत। नहीं अशोक जी मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो तरीका है ना चीजों को पूछने का, क्योंकि आपने क्या किया कि जब ये प्रोग्राम आपके गांव में होने वाला था, आपकी पत्रकारिता में हमने पहले के जो इंटरव्यू देखे उसमें आप क्या कह रहे हो भाजपा वाले अधिकारी को भी और जो पूर्व सरपंच है उसको भी, भाई पूरा गांव तो दो फाड़ में बट रहा है, अच्छा, मैंने तो लगता नहीं यो आड़ा प्रोग्राम होगा।
आपका तो फर्ज बना है कि भाई साहब आप चीजों को संभालो ना, भाई ऐसी चीजें तो होनी नहीं चाहिए। आपका जितना भी वो इंटरव्यू है ना भाई साहब, पूरा, जबकि वो जिसका भी आपने इंटरव्यू लिया, उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया कि नहीं नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, गाँव राम को तो साथ देना चाहिए, भाई गाँव राम सर तो भाई वो हमारी मदद गांव कर का, रखी है। सुनो, वो मेरे गांव का मामला था और उसमें वो आपस में कह रहे थे कि भाई ये सरपंच झूठ बोल रहे हैं, वो करे कि जी हम जी सच जी। से हैं। ठीक है, हाँ, बाद में और सरपंच का आपकी इंटरव्यू क्यों पत्रकारिता नहीं के आया आप भाई, बताओ। हम ये कह रहे हैं आपकी पत्रकारिता के कायल, हाँ, आपका जो न्यूट्रल सुनो एक इंटरव्यू मिनट, रहता है मैं ना, एक, वो एक चीज गजब और रहता एक है। चीज और बताना हाँ, चाहूंगा, एक चीज और बताना हाँ, चाहूंगा। उसके बाद भी हाँ। ये थोड़ा आगे चला था, मैंने कहा भाई नहीं भाई 9 तारीख का महाराज जी का प्रोग्राम है, कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए आगे कोई वीडियो नहीं बनेगी काम की जब तक ये जी, नौ जी। तारीख का प्रोग्राम क्लियर नहीं हो जाएगा। जी, 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 ठीक जी, है, जी, जी। हाँ। इसी बीच सरपंच के नहीं, जो विरोधी थे वो ये कह रहे थे हम बायो काट कराएं, ये भी मैंने जिक्र किया उसमें, मैं कुछ ये कह रहे हैं, हाँ, लेकिन वही बात बिल्कुल, को मैंने बिल्कुल। काट दिया। जी, जी, नहीं ठीक का है, आप, मैं ये क्योंकि कह रहा हूँ मैं भी, पूरा मैं सारी ये नहीं सारी चाहूंगा बुक पे मेरे गांव सवाल की नहीं। बेइज्जती हो, मेरे गांव की बिल्कुल, बिल्कुल, बुरी बिल्कुल। चीजें बाहर जाए, ये मैं कभी नहीं सोचूंगा। नहीं, नहीं ठीक है, अशोक जी, और मैं मतलब सराहना देखो भी ऐसी करता हूँ बात नहीं महाराज है, जी, महाराज जी ने मैं अच्छा सारी काम चीज़ों को किया है। लेकर के ना, सारी चीज़ों को लेकर के लेकिन मैं आपको गलत नहीं जो बता रहा। मैं जो एक आधा समाज कह पॉइंट रहे हैं था। ना, जो समाज में लोग आज भी लोग कह रहे हैं कि रामपाल महाराज के जो अनुयायी हैं या उनके हाँ जी, तौर हाँ जी। तरीके हैं या उनके नियम हैं, वो हाँ जी, हाँ समाज जी। को तोड़ने वाले हैं। पूछो कैसे? वो ऐसे हाँ जी, हाँ जी। जैसे, हाँ जी। सुनो जी, जो जिक्र चला हाँ। हुआ है जो मैं आपके तक पहुंचाना चाहता हूँ, आप फिर उसका जवाब देना जी, जी, जी। कि वो समाज को जोड़ना तोड़ने का काम कैसे करे। जैसे रीति रिवाज है समाज के, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, उनको हुँ, वो हुँ। खत्म करने लग रहे हैं। जैसे कि आप खत्म करने लग रहे हैं उनको। भाई कोई बताओ तो कोई रीति-रिवाज? जैसे बात है, दहेज प्रथा तो खत्म होनी चाहिए, इसके मैं भी पक्ष में हूँ, आप अच्छा भी ये हैं। अभी खत्म, अच्छा यार गलत तो नहीं करा ना ये तो? हाँ सुनो एक मिनट, अगर हाँ स्वेच्छा जी, हाँ। से किया हुआ दान, क्या हाँ वो जी, हाँ भी जी। दहेज है? एक तो ये बात होगी। ठीक है जी। एक-एक ठीक करके है, ना ले लें, कहीं फिर बाद में दूसरा भूल दूसरा जाओगे। दूसरा नहीं कोई बात नहीं, साथ में बता दूंगा। जैसे कोथड़ी लेके जाओ वहां पे, बोले वो हाँ जी, हाँ कोथड़ी जी। लेके जाओ, जाना चाहिए, किसी भाई नहीं हो उसकी बेबे रहोगी। बताओ हाँ जी, हाँ रक्षाबंधन जी। में क्या है? रक्षाबंधन में वो मर गया भाई, कर ली रक्षा, ये क्या हाँ जी, हाँ जी। रक्षाबंधन है? क्या ये चीजें जी, क्या जी। है? ये समाज में उन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आगे रीति जी, जी, रिवाज जी, जी। खत्म कर रहे हैं, सनातन सनातन को धक्का मार रहे हैं, मतलब तोड़ने का काम कर रहे हैं हाँ, रामपाल हाँ। महाराज के जो अनुयायी हैं या उनके तौर तरीके हैं। तो मैं अब ये पहला कहता हूँ ये क्या चीजें क्लियर हो, पहला सवाल क्या था ताकि आपका? लोगों को पता पहला चले। सवाल पहला, रीति हाँ, रिवाज की स्वेच्छा बात से। हुई थी। हाँ, तो स्वेच्छा से अगर कोई भाई सामाजिक मान लो, आपने यही बोला ना, डिबेट चल रही है, भाई सारे बैठे हैं। स्वेच्छा से अगर कोई मतलब दान दे देता है या दहेज दे देता है, तो आप यही तो बता रहे हो ना स्वेच्छा से? हेलो? क्या होता है इसमें आता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, आपके पास में ये सवाल ज़रूर आए होंगे, आपको बिल्कुल हम इस बात को लेकर के न मना नहीं करते, लेकिन आपके माध्यम से हम उन लोगों को ये भी बताएँगे, अगर आप भी वहाँ पर जाकर के न ज़रूर जागरूक करना लोगों को। संत रामपाल जी महाराज जी के जो नियम है ना, जितने भी नियम हैं, सारे के सारे नियम समाज को आगे बढ़ाने के हैं। रही बात, आपने ये कहा कि भई जो स्वेच्छा से दान कर देता है, क्या वो दहेज में आता है? स्वेच्छा से आप कैसे ये डिफाइन करोगे कि इस बंदे की क्योंकि एक बड़ा आदमी है, सेठ आदमी है, वो अगर अपनी बेटी को, क्योंकि वो दे रहा है जो भी कुछ दे रहा है, उसके उसकी तो कोई मजबूरी है नहीं, अंडरस्टूड बात है कि वो स्वेच्छा से ही दे रहा है। भई कार दे दी उसने, ठीक है, भई उसने बढ़िया गहने दे दिए, सारी चीज़ें दे दी। अब उसकी लड़की की ही क्लास फेलो, बहुत गरीब आदमी की लड़की है। अब वो भी शादी में इनवाइट है। अब वो देख रही है कि भई इसके पिताजी ने भाई दिया तो स्वेच्छा से है, लेकिन भाई बहुत घना दे दिया। और मारे देख किसे फुट्टे भागे, और मेरा बाप तो भाई एक भी चीज़ देने का को नहीं। ये बात पड़ी-पड़ी अपनी गरीबी में रोगी और क्या करेगी? अगर भाई बड़े गरीब आदमी हो हम तो। भाई मेरा बाबू भी आज इतना साहूकार हो जाता, अगर भी अपनी मर्ज़ी से दे देता, अगर मजबूरी में ना देना तो। अब उसकी मजबूरी ना, उसके आसवा ना देख कर के ना बाप कभी ये जताता नहीं मैं इतना गरीब हूँ। वो उनको कहा, बेटी तू टेंशन ना ले, मेरे दोरे है इतना, मैं किसी से ब्याज माँगू ही को नहीं, मैं कर्जा लूँ ही को नहीं। अपनी बेटी तो छिपा कर के ना वो कर्जा ले है। बेटी चली जाए घरा, और फिर बाप तारा है पूरी जिंदगी कर्ज, और फिर वो खावे फांसी। ठीक है? और फिर वो बेटी का जो हाल हुआ है, वो आप समझो ही हो फिर। और आजकल ना भाई साहब, चाहे स्वेच्छा से दे लो, चाहे स्वेच्छा से ना दे लो, शादी होने के बाद है ना, जब वो शादी टूटा है ना उनकी, उससे कई गुना ज़्यादा उल्टे देने पड़े हैं, और फिर बाद में जाकर के उन्हें माथा पकड़ कर रोए हैं कि वो दहेज दे करके ना नाश कर दिया हमने। 20 लाख रुपए का और दहेज लिया था, 40 लाख रुपए अगले माँगने लग रहे हैं। रक्षाबंधन वाला हाँ, ये रक्षाबंधन की सुन लो आप, रक्षाबंधन का भी आप थोड़ा-सा जागरूक करना, ठीक है? हाँ, रक्षाबंधन को लेकर के ना संत रामपाल जी महाराज का ये कहना है कि बेटा भाई-बहन का इतना पवित्र रिश्ता होता है कि आप ना ये सोच कर के मत चलो कि आपने उनको रक्षा सूत्र बाँध दिया तो आज कसम खा ली।
जिस दिन से बेटा आप भाई बहन के रिश्ते में, जिस दिन से भगवान ने आपको बना के भेज दिया ना, आपने उसी दिन से ये कसम खा ली। अगर किसी का भाई नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बहन की रक्षा करने के लिए किसी भाई ने कसम नहीं खाई है। और जो रक्षा करने वाला है ना बेटा, वो होता है भगवान। दोनों बहन भाई उस परम पिता को साक्षी मान करके ना, और उसकी रक्षा के लिए उससे गुहार लगाओ कि आप हमारी रक्षा करना। और ये है असली रक्षा सूत्र, ना कि आप भाई और बहन को लेकर के ना, आप इस त्योहार को लेकर के नहीं ये करो कि भाई आज भाई ने राखी बंधवा ली और बहन की हो जाएगी रक्षा। आप ना जो मामले देखने लग रहे हो ना, सारे इन्हीं चीजों को लेकर के हैं। संत रामपाल जी महाराज केवल ये कह रहे हैं कि बेटा आंख बंद करके ना पाखंडा में मत पड़ो, सच्चाई को समझो। कि सच्चाई केवल रक्षा सूत्र बांधने से होएगी, या आपका अंतःकरण साफ होगा और परमात्मा पे विश्वास करोगे, तब आपकी रक्षा होगी। कोथड़ी लेके जाते हैं साल भर में, इसलिए बनाता कि ताकि भाई बहन आपस में मिल सके। अरे भाई साहब, संत रामपाल एक जी महाराज मिलन ये कह लगाओ रहे उसको हैं एक कि साल में एक बार पे। मैं ये कह रहा हूँ, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो अशोक जी, आप आजकल सारी चीजें देखते होगे। इन कोथलिया ने, इन सिद्धिया ने, इन्होंने ऐसा नाश मार दिया। जब बाण घर पाण की सोचा है ना, तो बहु नु सोचने लग जाएगी भी कि मैं लेना आई है। उसने मुंह तो फूट के बोले भी कोनी वाना अच्छी तरिया आके कि मैंने लेना आई है, वह कोथलिया ली भी हो जावगा। संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं तुम इन चीजा ने अपने ऊपर सिर पर बोझ ना बनाओ। जब बाण को जरूरत हो तब लेकर पहुंच जाओ। और जब बाण अच्छे बढ़िया घर में ब्याह रखी और भाई का कमजोर भी होता है तो बहन मदद कर दे, और भाई का बढ़िया भी होता है बहन को जरूरत है तो बाण कर दे। आपस में एक दूसरे रिश्ता ने ये क्यों बना के खड़े हो कि तुम भाई बाण आगे तो मांगने आई है। मतलब इन चीजों को, मतलब ऐसी चीजें लेकर के मत चलो ना। संत रामपाल जी महाराज की सोच तो इतनी पवित्र और प्योर है, मैं सच्ची बताऊं आपने, कि बेटी हो जाए चाहे बेटा हो जाए, लोगों के यार टेंशन खत्म होगी। आगे भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा, बेटी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बेटा हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी को लेना देना है ही को नहीं। बेटी मजबूत है तो मेरे बेटे जैसी है, ठीक है, और बेटा मेरा कमजोर है तो बेटी जैसी है, उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये लिंग असमानता जो और हो रही है ना, इन ये चीजों को बात देख करके ना हम अगर समाज को आगे बढ़ाएंगे तो ही हमारे जो लिंग अनुपात इस टाइप की जो रीति रिवाज है ना, यही कहीं ना कहीं हरियाणा में जो लिंग अनुपात की जो गड़बड़ा रखी है ना, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। हमारे को ये चीजें सोचनी चाहिए कि बेटा और बेटी एक समान और ये तब बात होंगे। भरने वाला, ये बात हाँ जी, हाँ भरने जी। वाले पे भी आप मना करते हो कि बात में जाते हैं बात भरने के लिए पहाड़ बात चढ़ते, इसमें मना करते हो या? हाँ, बात बात भरने का संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि बेटा बात भरने का टाइम आ गया, तब तब पाटड़े पे चढ़ कर ना, हाँ तब तुम्हें अपनी बाण ने पैसे देने लग रहे हो, ठीक है। ये आओ और बांधने जरूरत है उससे पहले, ठीक है। तो तुम पाठड़े पर चढ़ने की बात क्यों देखो भाई, पाठड़े पर चढ़ कर टिक्का लगवा कर 50 आदमी ने दिखा के पैसे देंगे, बांधने जरूरत है ना, तो तुरंत जाकर के उसकी हेल्प करो, ठीक है। पाठड़े पर चढ़ने की बात मत देखो। और सम्मान जो होता है ना, टिक्के जो लगवाते हो, ये तुम अपनी मान बढ़ाई में बताओ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ होता है। तुम्हारा फर्ज बना है 50 आदमियों को दिखा करके दिखावा मत करो। जिसको बाण को जरूरत है तो बाण देगी, और भाई को जरूरत है तो भाई देगा। तो बताओ इससे अच्छा तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही ना सकता। जब चाहो जब दे दे, और नीचे नीचे अंतिम करे प्रश्न बाण की हेल्प मेरा दे भाई, लास्ट। दिखाना केस में। संत रामपाल जी महाराज केवल दिखावा आखिरी करने के प्रश्न लिए सर। मना कर रहे हैं, ताकि दिखावा ना करो किसी चीज का। जहां पर जेन्युइनली जिस भी ठीक ठीक। बंदे को हेल्प की जरूरत है ना, वो चीज करो। ये संत रामपाल जी महाराज भी ठीक ऐसे ठीक कर लेते हैं कि भाई जब तक ठीक बात सारी है। पूरी मीडिया ना आले, जब तक 50 आदमी मतलब ये ना होले, पूरा देश ने इकट्ठा कर करके ना, और तब एक फोटो खिंचवा करके ना लोग तुरंत चले जाएं। छोटी छोटी आप तो देखो पत्रकारों सारे अनकवर करो हो, और रातों रात 12 बजे रात ने भी दिया हुआ है 30 तरीके से पाइप जाकर डाल के आने लग रहे हैं गामा में। अगर जैसे भाई मतलब बताए को नहीं, लाखों रुपए के 50-50 60-60 लाख रुपए के सामान रात ने 12 बजे गामा में बता रहा हूं, बता दो। ये होता है कि निस्वार्थ एक संत की भावना, कि भाई ये दिखावा नहीं है। देखो कितने मतलब ऐसे ढंग से कि वास्तव में उनकी सोच है कि लोगों की हेल्प होनी चाहिए। इसको बोलते हैं संत, और इनको भगवान कोई ना बोले गुजर तो क्या जाता बोले आप है, बताओ। बस क्लियर है क्लियर। ओके ओके सर, मैं फिर डिबेट से ओके। हटूंगा, एक बार मैंने काम हो गया है। अब ना मैं ना डिबेट से ये ना, तो लास्ट मैं ना ये मुश्किल कि से आप, आप जैसे मैं कई दिन से आपसे चर्चा करने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ, मुश्किल से मिले हो आप। सर 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 मेरी बात सुनो। देखो मैं तो समझू बात ना, आप ये बताइए अगर कोई गुजर जाता है, कोई मर और एक जाता और है, बात मैं बीच में किसी बता डेथ हो दूं, मैं जाती है, वहां आपकी खड्ड पर पत्रकार बैठने के लिए मैं मना करते हैं आपकी तरफ से। मैं आप एक बात और बता दूं, मैं आपकी पत्रकारिता का पूरा सम्मान करता हूं। अच्छे पत्रकारों, न्यूट्रल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एक पत्रकारिता निखर के आती है, लोगों के सामने मुद्दे पहुंचते हैं। ठीक है, आप इस बात को लेकर के ना बिल्कुल भी वो मत सोचना कि हमने आपकी पत्रकारिता पे सवाल उठाए हैं या ये किया है कि भाई आप मतलब इस टाइप से कोई चीजें कर रहे हो। अच्छी चीजें थी, लेकिन कुछ चीजों पे आपको लगा नहीं कि जहां पर हम आपकी जिम्मेवारी आपकी समझते तरफ थे, आपके इस कारण से। वो तो आपके एनआईए की तरफ से वीडियो जारी की जा रही है लगातार, ये विरोधी है, ये पाखंडियों का साथ देने वाला है, लगातार ट्रोल किया नहीं जा नहीं, रहा मैं है मैं मेरे को। अशोक जी, आप उनको अशोक जी बताएं मैं कि वही कह रहा हूँ।
अशोक जी वो कुछ कुछ इंटरव्यू से कुछ बातों से जहां पर आपको भी मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी कि भाई जहां पर इस टाइप से पूछी गई चीजें उन्हीं चीजों का ये मतलब रिफ्लेक्शन है ताकि लोगों के अंदर में ये बात गई है कि कहीं ना कहीं अशोक जी वॉइस ढो करके बातें कर रहे हैं, बस इतनी सी बात और कोई बड़ी बात नहीं। अभी एक भाई अब आपका ये हाँ जी है, ये कह रहे हैं, इसका एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, जो खड़े पे बैठना होता है ना मरने के बाद, उस पे आप मना क्यों हाँ क्यों करते हो, मना करते हो ऐसे? बिल्कुल मना नहीं करते, सबसे पहले पूछते हैं अशोक जी। मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं 13 ना दिन तक कहीं कुछ अशोक जी मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कुछ बातें आपके पास में गलत संदर्भ में पहुंचाई गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में किसी की मौत हो जाती है तो अंतिम संस्कार में सबसे पहले पहुंचो, उसके दुख दर्द में उसके साथ शामिल हो। ठीक है, कोई भी प्रकार का पाखंड ना करो, बस इतनी सी बात संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। लेकिन किसी के दुख दर्द में शामिल सबसे पहले होना है, ये हमारे लिए आदेश है। मतलब हमारी वो नहीं है, ये हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं कि हर व्यक्ति के दुख में उस सबसे पहले पहुंचना है तुमने, ना कि वहां पर पाखंड कर ये सर नहीं मेरा तो गुर्दे पे बैठ करके ना वीडियो रुका पाड़न लग जाओ खड़ पे बैठ करके ना उसको हेल्प है ना, तो उसकी हेल्प करो, उसका दुख दर्द बांटो। चलो मैं आपसे आई एम सेटिस्फाइड टू यू, बट